तो यार मार्वल ने बिना बताए, बिना किसी अनाउंसमेंट के ही डायरेक्टली मिस मार्वल का ट्रेलर रिलीज कर दिया। भाई लिटरली मैं थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर का एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था, पर कोई नहीं, इसी से काम चला लेंगे। इसलिए चलो डायरेक्ट इसके ब्रेकडाउन में डुबकी लगाते हैं। तो पहले अगर इस शो का बेसिक प्लॉट दे दूं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यार इसे आप एक टीनेज ड्रामा कह सकते हो जिसमें सुपर हीरो का टच दिया गया है। देखो फेज 4 में मार्वल यही कर रहा है, हर दूसरे जॉनरा में सुपर हीरो की एंट्री करवाई जा रही है। एंड मिस मार्वल के साथ कुछ ऐसा ही है, जहां आपको एक टीनेज कमाला खान की स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। तो सॉर्ट ऑफ जिस एज में पीटर पार्कर की एंट्री हुई थी, उसी एज में इस कैरेक्टर की एंट्री होगी। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही पता चल जाता है कि कमाला सुपर हीरोज की कितनी बड़ी फैन है। क्लास में बैठकर वो ड्राइंग कर रही है, या फिर कह सकते हो डूडल कर रही है, जहां आप एंट मैन, मैन एंट ऐसा कुछ देख सकते हो। तो हाँ, एक तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने थॉट प्रोसेस को रफली निकाल रही है। भाई जब मैं बोर होता था, मैं तो टीचर्स की ड्राइंग बनाने लगता था। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे ध्यान दोगे तो ड्राइविंग लेसन्स मेंशन्ड है, विच मीन्स कि कमाला ड्राइविंग सीख रही है। वैसे यहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री का ये बुक भी रखा गया है, जिसके कवर पे इजिप्शियन फैरो बना है। एंड आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि मून नाइट के कैरेक्टर का और इजिप्ट का कितना मेजर कनेक्शन है। तो हाँ, मे बी ये बस एक छोटा सा रेफरेंस हो जो कि उन्होंने यहाँ पे दिया है, सिंस मून नाइट के जस्ट बाद ही ये सीरीज रिलीज होगी। देन आपने देखा होगा कि कैसे ये पूरा ट्रेलर का स्टाइल कॉमिक टाइप का है, मतलब कॉमिक बुक टाइप का है, जहां आप डायलॉग पॉपअप होता देख सकते हो। इवन मार्वल स्टूडियोज का लोगो भी ऐसा लगता है कि किसी ने ड्राइंग किया हो। वैसे इन सब से मुझे थोड़ा स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का वाइब मिला, लेकिन हाँ, इस ट्रेलर में इसको एक फैंटेसी की तरह दिखाया गया कि कैसे कमाला खान हमेशा ही अपने इमेजिनेशन में रहती है, वो अपनी ही एक अलग फैंटेसी में जी रही होती है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, कि कोई भी इंसिडेंट इमेजिन किया एंड उसी को माइंड में प्ले करने लगे, तो हाँ वैसे ही कुछ कमाला खान कर रही है। एंड शायद इसीलिए स्कूल में उसको काउंसलिंग दिया जा रहा है। वैसे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, बट यूएस में जनरली हर स्कूल में मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस रहता है, तो इस तरह की काउंसलिंग होना बहुत आम बात है। और हाँ, यहाँ जो थेरेपी ले रहा है उसका नाम मिस्टर विल्सन है। एंड ये रेफरेंस हो सकता है मिस मार्वल की वन ऑफ द क्रिएटर विलो विल्सन का। भाई यहाँ पे वेड विल्सन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, वो था इस कैरेक्टर के पास कैट प्रिंटेड कप होना, साथ ही पीछे कैट का पोस्टर भी होना। ऐसे ही सिमिलर कुछ हमने लोकी में भी इस कैरेक्टर के पास देखा था। एंड ओवरऑल कैप्टन मार्वल और कैट का कनेक्शन हम सब जानते हैं। देन इस शॉट में आप उसके टी शर्ट पे अगेन वैल्करी, वास्प एंड कैप्टन मार्वल को देख सकते हो। एंड ओवरऑल ट्रेलर में भी यही पोर्ट्रे किया गया है कि मेरे और आपकी तरह कमाला खान सुपर हीरोज की बहुत बड़ी फैन है। एंड इसी बात के लिए उसके कुछ क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं। अब यहाँ जो इसका मजाक उड़ा रही थी, उस कैरेक्टर का नाम है जोई जिमर, जिसे डायरेक्ट कॉमिक से उठाया गया है। जैसे वो यहाँ उसे बुली कर रही थी, सेम वे में कॉमिक्स में भी होता था। बट हाँ, लेटर यही कैरेक्टर कमाला की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बनी थी। देन एंट्री होती है एक और कैरेक्टर जो है ब्रूनो कैरेली, और ये कमाला का फ्रेंड है। आप यहाँ कमाला का कैप्टन मार्वल कॉस्प्ले सूट भी देख सकते हो। भाई वो सुपर हीरो फैन ही क्या, जिसने कभी कॉस्प्ले किया ना हो या फिर करने का सोचा ना हो। मेरे पास भी शक्तिमान वाला कॉस्ट्यूम था। वैसे यहाँ जो ब्रूनो कैरेक्टर है, कॉमिक्स में भी फर्स्ट कैरेक्टर था जिसे कमाला के पावर्स के बारे में पता चला था, साथ ही उसको कमाला पे क्रश भी है। देन हमें ये कैरेक्टर दिखता है जिसपे ऑब्वियसली कमाला के साथ इस पूरे स्कूल को क्रश है। साथ ही इस पूरे सीक्वेंस में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे कमाला सब कुछ इमेजिन करते रहती है अपने फैंटेसी लैंड में। एंड इसी फैंटेसी लैंड से इसको चुटकी बजाकर वापस लाया जाता है, लाइक लिटरली चुटकी बजाकर। भाई एंड गेम के बाद एमसीयू में चुटकी पर तो बैन लग जाना चाहिए था। देन यहाँ कमाला मॉस्क में प्रे करती दिखाई गई है। एंड अभी तक शायद आपको पता नहीं तो बता दूं कि कमाला खान की कैरेक्टर एक पाकिस्तानी अमेरिकन कैरेक्टर है, एंड साथ ही मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो भी। फिर हाँ, इस शॉट में देखकर ही पता चलता है कि वो किसी तरह की इवेंट में होगी, मोस्टली कॉमिक कॉन टाइप का कोई इवेंट। यहाँ आप कैप्टन मार्वल का स्टैचू भी देख सकते हो। एंड इफ कमाला के आईडी बैंड पे ध्यान दोगे तो अवेंजर्स न्यू जर्सी ये मेंशन्ड है, तो मोस्टली ये इवेंट न्यू जर्सी में हो रहा होगा और इसका नाम आई गेस अवेंजर्स कॉन होगा। एंड ऑब्वियसली इसी इवेंट के लिए कमाला कैप्टन मार्वल का कॉस्प्ले करने वाली थी। यहीं पे हमें कमाला खान की मां मुनीबा खान का फर्स्ट लुक मिलता है, एंड आगे के एक शॉट में इसके फादर यूसुफ खान का भी। और हाँ, ये दोनों ही इंडियन एक्टर हैं। और अगर इस शॉट में ध्यान दोगे तो पता चल जाएगा कि कमाला कितनी क्रेजी है कैप्टन मार्वल के लिए। उसका हेलमेट कैप्टन मार्वल का है, एंड उसने जो जैकेट पहना है वो भी उसी का है जब वो पायलट थी। देन हाँ, ये वाला सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट है।
जहां उसको सुपर पावर्स मिलेंगे। किसी तरह के पुराने स्टोर रूम में उसको एक बैंड मिलेगा या ब्रेसलेट मिलेगा जिससे कि उसके पास सुपर पावर्स आते हैं। अब देखो यहाँ कॉमिक्स से स्टोरी पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। कॉमिक्स में कमाला इनह्यूमन थी, बट यहाँ देखकर ही पता चल जाता है कि इसके पावर्स का सोर्स अलग ही है, जो कि किसी तरह के बैंड से है। कॉमिक्स में से दो सिमिलर बैंड थे। फर्स्ट था नेगा बैंड, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है क्री एम्पायर से, और इसको फर्स्ट कैप्टन मार्वल, जिसे आप मार्वेल के नाम से जानते हो, वो यूज किया करता था। एंड सिंस ये नेगा बैंड कैप्टन मार्वल से कनेक्टेड है, तो सीरीज में भी इसके होने के ज्यादा चांसेस हैं। वहीं अगर क्वांटम बैंड्स में आए तो ये कॉसर नाम का कैरेक्टर यूज करता था, और जैसा नाम है उसी से पता चलता है कि ये कॉस्मिक एनर्जी का फॉर्म है जिसमें कई तरह के क्वांटम से रिलेटेड पावर्स हैं। और भाई क्वांटम वर्ड तो आपने कई बार एमसीयू में सुना ही होगा। तो हाँ, इफ इस बैंड को नेगा बैंड की तरह शो किया गया तो डायरेक्टली कैप्टन मार्वल से कनेक्शन बनता है, एंड इफ क्वांटम बैंड से कनेक्ट किया गया तो ऑल ओवर पूरे एमसीयू से कनेक्शन बनता है। बट सिंस ये कैरेक्टर कैप्टन मार्वल की मूवी में दिखने वाली है, तो आई गेस नेगा बैंड ही होगा। एंड ऑब्वियसली पावर मिलने के बाद इसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड शज़ैम की स्टाइल में ये अपने पावर्स को टेस्ट करेगी। वैसे यहाँ हम इस कैरेक्टर को भी देखते हैं, जो कि कमाला का भाई आमिर खान है, भाई बॉलीवुड वाला नहीं। इसका रोल सागर शेख कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर हैं। देन आता है ये वाला शॉट, जहां आप सर्किल क्यू नाम का एक स्टोर देख सकते हो। अब ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमिक्स में जो कमाला का फ्रेंड था वो इसी स्टोर पे काम करता था। इन अपने इनिशियल डेज में, मतलब मिस मार्वल को जब पावर्स मिले थे, तो कमाला इसी स्टोर को अपना हेडक्वार्टर बनाई थी, मतलब कि यहीं से वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब करती थी। तो हाँ, यहाँ धमाका हुआ है तो फॉर श्योर पंगा होगा। आगे भी हम कई सीक्वेंस में हम कमाला को उसके नए सुपर पावर्स को टेस्ट करते देखते हैं, एंड वो मेंशन भी करती है कि ये पावर उसे कॉस्मिक लग रही है। वैसे इसके पावर्स का जो प्रेजेंटेशन है उसको भी काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया है। कॉमिक्स में तो ये मिस्टर फैंटास्टिक टाइप स्ट्रेच होती थी, पर यार यहाँ डीसी के ग्रीन लैंटर्न टाइप का कुछ है। तो मोस्टली मुझे लगता है कि इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लाया गया होगा। सिंस फैंटास्टिक फोर की एक मूवी आने ही वाली है, तो रीड रिचर्ड्स से इसके पावर्स को अलग दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। देन यहीं पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है मूवी के मेन विलन्स का, कह सकते हो ग्रुप ऑफ विलन्स का। अब देखो, अभी तक ऑफिशियली सीरीज का विलन कौन है इसके बारे में रिवील नहीं किया गया, लेकिन मैं एक अंदर की बात बताता हूँ कि सीरीज का मेन विलन एक सुपर विलन फैमिली होगा, जिनका नाम है क्लैंडस्टीन। फिर ये शॉट देखकर मुझे लगा कि भाई ये इंडिया का सीन होगा, बट नहीं, सिंस कमाला खान एक पाकिस्तानी कैरेक्टर है तो ये पाकिस्तानी होगा। यार देखने में इंडिया और पाकिस्तान तो सेम ही हैं। एंड नेक्स्ट शॉट से कंफर्म भी हो गया कि हाँ, ये पाकिस्तान में ही शूट हुआ होगा। पहले तो तुम यहाँ रेड डैगर को देख सकते हो, एंड यहाँ सनी कोल्ड ड्रिंक शॉप इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में ही लिखा है। अब ये जो रेड डैगर है वो भी कमाला खान का रिलेटिव है, टू बी एग्जैक्ट उसकी आंटी का बेटा है। एंड कॉमिक्स में ये एक सुपर हीरो है जो कि न्यूयॉर्क को नहीं बल्कि कराची को सेव करता है। बट इस शॉट में आप देख सकते हो कि कमाला इस पे ही अटैक कर रही है, तो मोस्टली किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और एल्स इन्होंने यहाँ भी स्टोरी चेंज करके रेड डैगर को, जिसका रियल नेम करीम है, उसको विलेन बना दिया होगा। अब यहाँ हमें एक नई कैरेक्टर नजमा को दिखाया गया, पर ऐसी कोई भी कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं थी, तो स्टोरी बताना मुश्किल है। बट हाँ, मोस्टली ये रेड डैगर मतलब कि करीम की माँ होगी एंड कमाला की आंटी। देखो, इस पूरे सीक्वेंस से तो यही लगा कि वेडिंग को अटेंड करने के लिए कमाला पाकिस्तान आएगी, एंड यहाँ भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। एंड यहीं पे एंड होते होते हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, एंड देन हमें मिलता है ये ऑसम शॉट, जो कि भाई अगर 4K में आया तो मैं इसे अपना वॉलपेपर बनाऊंगा। ओवरऑल पूरे ट्रेलर की बात करूं तो साफ पता चलता है कि मार्वल वाले इस सीरीज के साथ एक टीनेज ड्रामा वाले जॉनरा में एंट्री ले रहे हैं, और ये सीरीज यंग ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगी। और यार सही में टीनेज ड्रामा, टीनेज लव स्टोरी, ये जॉनरा आजकल बहुत पॉपुलर है। नॉर्मल सी सीरीज भी होती है तो वो भी हिट हो जाती है। और हाँ, इस सीरीज को लाने का एक ही मोटिव लगता है कि मार्वल स्टूडियोज द मार्वल्स आने से पहले, जो कि कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट है, उससे पहले ऑडियंस को एक नए कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा देना चाहते हैं, जिससे मूवी में कंफ्यूजन ना हो। तो हाँ, जिनको कैप्टन मार्वल 2 देखना होगा उनको ये सीरीज देखना ही पड़ेगा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपेक्टेशन दूं कि भाई मुझे इस शो से क्या एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक नॉर्मल फन शो होगा। ट्रेलर से तो ऐसा ही लगता है, और लोकी के जैसे हमें कुछ एपिक देखने को तो नहीं मिलेगा, बट एक नॉर्मल फन ओरिजिन स्टोरी होगी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, एंड इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो यार वो भी बता देना। एंड यार जाने से पहले शेयर एंड लाइक जरूर करना। एमसीयू में दिखने वाले मैजिकल पावर्स को जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।